गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। बेटा हमारा चैप्टर जो वैश्वीकरण चल रहा था बेटा वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमने उसके क्वेश्चंस भी सारे कर लिए गए हैं, मैप भी पैसेज भी। आज बेटा हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं क्योंकि सितंबर एग्ज़ाम में जो हमारा सिलेबस आना है, हमारी फर्स्ट बुक के 6 चैप्टर वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज से बेटा चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर, उसकी बेटा हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं। रिवीजन में हमने सबसे पहले लिया है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पोर्शन को। एक्सरसाइज में बेटा पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी शीत युद्ध के हमें कुछ फीचर्स दे रखे हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, उनमें से जो गलत है उस स्टेटमेंट को हमने निकालना है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। ये बेटा स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये सही है क्योंकि जब शीत युद्ध का दौर चला तो दो ग्रुप बन गए थे, अमेरिका और सोवियत संघ। कुछ देश अमेरिका की तरफ थे और कुछ सोवियत संघ की तरफ, यानी कि दोनों ही समूहों में क्या है, पूरे विश्व के देशों का एक तरीके से बंटवारा हो गया था, प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। ये भी स्टेटमेंट हमारी सही है क्योंकि एक पूंजीवाद को समर्थन कर रहा था और एक साम्यवादी विचारधारा को समर्थन कर रहा था। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की, ये भी हमारी स्टेटमेंट सही है। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे, इनडायरेक्टली युद्ध में शामिल थे। तो क्या है, जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, सही है। क्योंकि हमने गलत स्टेटमेंट को चुनना था तो हमारा राइट आंसर है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता। अब क्या पूछा है इन्होंने, गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो उद्देश्य हैं उनको हमने छोड़ देना है और जो उद्देश्य नहीं है उसको हमने आंसर के रूप में लेना है। उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, ये सही है। किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने से इनकार करना, ये स्टेटमेंट भी सही है हमारी। फिर है वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, ये स्टेटमेंट भी सही है। वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का फीचर नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना ज़रूरी था, ये सही है स्टेटमेंट हमारी, तो इसका ये क्या है, हमारा राइट है। सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो सभी देश सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था, ये भी सही है। महाशक्तियाँ सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये गलत है। नीचे कुछ देशों की एक सूची दी गई है, प्रत्येक के सामने लिखे कि वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट से जुड़ा हुआ था। तो बेटा पहले हमें दे रखा है बेटा जापान, सूची जो दे रखी है पहले दे रखी है पोलैंड, दूसरा है बेटा फ्रांस, तीसरा है बेटा हमारा जापान, चौथा है नाइजीरिया, पांचवा उत्तरी कोरिया और छठा है श्रीलंका। जो पोलैंड है वो किस विचारधारा को समर्थन करता है, पोलैंड करता है सोवियत संघ के साम्यवादी गुट को। उसके बाद जो फ्रांस है, फ्रांस करता है संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवादी गुट को। जापान भी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवाद गुट का समर्थन करता है। नाइजीरिया करता है गुट निरपेक्ष आंदोलन में, यानी कि तीसरी दुनिया के देशों का समर्थन करता है जो नव स्वतंत्र हुए हैं, जिसमें भारत और भारत के अन्य जो पड़ोसी देश हैं जो नव स्वतंत्र हुए हैं वो इस गुट में शामिल हैं।
उत्तरी कोरिया किसका समर्थन करता है सोवियत संघ के साम्यवादी गुट में? श्रीलंका गुट निरपेक्ष आंदोलन में, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है। मैंने पहले ही कहा है कि भारत के पड़ोसी देश और भारत, नाइजीरिया, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन में, क्योंकि नव स्वतंत्र राष्ट्र थे और इनका भी विकास नहीं हुआ था, तो जितने भी विकासशील देश थे उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होकर दोनों सैन्य गुटों में शामिल होने से इनकार कर दिया। ये थे बेटा हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम आने वाली वीडियोज़ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।